व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्मुखी और एक बाहरमुखी। यानी एक इच्छा सहित और एक इच्छा रहित। अंतर के मन में जो दो स्थितियां मन की हो जाती हैं, एक ज्ञान युक्त, एक ज्ञान मुक्त। जिस मन में इच्छाएं उत्पन्न होती हैं वो मन अधिक चंचल होता है, लेकिन जो इच्छा मुक्त मन होता है वो शांत होता है। तो मन भी दो रूप में कार्य करता है। मन जब दो रूपों में कार्य करता है तो अंतर की जो स्थिति है एक विवेकी स्थिति होती है, वो ज्ञान की स्थिति है। तो ज्ञान और अज्ञान का जब द्वंद्व होता है तो या तो शांति मिलती है, समाधान मिलता है, या फिर अशांति मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि अंतर में जो विवेक है, जो सत्य और असत्य का भेद जानता है, तो असत्य रूपी मन जब उससे द्वंद्व करता है तो उसे संतुष्टि मिलती है, समाधान नहीं मिलता है। जब वो मौन हो जाता है, जब मौन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो ये मन फिर समाधान की तरफ जाता है और पूर्ण शांत हो जाता है। तो मन दो ही स्थितियों में रहता है, एक हलचल में, एक शांत में। जब मौन अवस्था की स्थिति में मन जब जाता है तो शांत हो जाता है, उसे कुछ समाधान सा मिल जाता है। समाधान न होते हुए भी वो समाधान युक्त हो जाता है। तो जो अंतर्मुखी है और अज्ञान के रूप में है तो वो मौन होकर भी अशांत ही होता है, शांत नहीं हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति कितना भी अंतर्मुखी हो, वो जितना अंतर्मुखी होता है अशांत ही रहता है। अंतर्मुखी अगर ज्ञान की उपस्थिति के साथ है या ज्ञान के दीप के उजाले में बैठा हुआ है तो पूर्ण शांत है। इस स्थिति में जब मन शांत हो जाता है तो पूर्णतः मौन हो जाता है, और मौन की स्थिति में ही आत्मभाव महसूस होता है, ब्रह्म की उपस्थिति महसूस होती है। खुद में खुद को पावरफुल महसूस करता है, मैं असीम हूं। लेकिन यह स्थिति सरलता से आती नहीं है, बहुत कठिनाई से आती है, प्रयासों से आती है, प्रयास करना पड़ता है। इसीलिए खुद में ही खुद का संवाद करना आसान भी है, कठिन भी है। विषय ये हो जाता है कि खुद में ही खुद का जो संवाद हो रहा है वो वास्तव में ज्ञान की स्थिति में हो रहा है कि अज्ञान की स्थिति में हो रहा है। अगर अंतर मन में जो आपका वार्ता होता है, जो द्वंद्व चलता है, अगर ज्ञान की अवस्था में हो रहा है तो आप अपने निज गुरु की अनुभूति के साथ हो, वही तो तुम्हारा निज गुरु है। एक ज्ञान की गहरी अवस्था में कहा जाए तो जो ज्ञान युक्त मन तुम्हारा है, जो ज्ञान युक्त जो तुम्हारी स्थिति है, वही तुम्हारा गुरु है, जो भीतर में नित्य क्षण सत्य का बखान करता है। वो ज्ञानमय है, वो भूत भविष्य वर्तमान तीनों की स्थितियों को जांच कर कहता है। एक इच्छा के युक्त होता है, वो इच्छाओं के साथ कहता है। तो अंदर में जो दो मन होते हैं, ये दो मन आपस में द्वंद्व करते रहते हैं। जिनके ये स्थिति अधिक प्रबल होती है वो कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि ज्ञान की अवस्था में न होने पर अंतर में शांत मन और अशांत मन दोनों आपस में जब द्वंद्व होता है तो अशांति ही फैलती है। क्षणिक शांत सा महसूस तो होता है लेकिन समाधान नहीं मिलता है, समाधान से वंचित रहते हैं। इसलिए ऐसी शांति जिसमें समाधान न हो वो शांति व्यर्थ ही है। तो इसमें यह स्पष्ट होता है कि सबसे जरूरी है मौन में उतरना। जब संपूर्ण रूप से आप बुद्धि से, विचार से, मन से पूर्णतः जब मौन की स्थिति में हो जाते हैं तो फिर एक शांति की स्थिति आती है, ज्ञान की स्थिति उत्पन्न होती है। उसी मौन में ही सत्य का अनुभव होता है, तो समाधान मिल जाता है। जब समाधान मिलता है तो पूर्ण संतुष्टि हो जाती है। यही परिणाम आपके विवेक का है।
अंतर का विवेक ही तुम्हारा गुरु है, ये हमेशा याद रखो। गुरु इस पर ही बैठ कर के आपका कार्य करता है, आपका सहयोगी बनता है। यही गुरु का स्थान है, जिसे रूहानी गुरु भी कहते हैं। ये तुम्हारे अंतर की सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म स्थितियां हैं। इन्हें समझने का प्रयास करो, जोर लगा करके थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करो। समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, बताया जाएगा आपको, लेकिन इसे समझना आवश्यक है। इसलिए केवल मौन में बैठे रहने से, संसार में ऐसे तमाम साधक हैं जो बरसों से मौन होकर के बैठते लेकिन आज तक कुछ पाया नहीं है। उसका यही मूल कारण है कि उनका अंतर का मन आपसी अंदर में ही द्वंद्व में रहता है और अज्ञानता में रहता है। इसीलिए जो ज्ञान युक्त है, जिसका विवेक जागा हुआ है, वो अंतर्मुखी है अथवा नहीं है। वो बाहर मुखी भी रहेगा तो भी उसके फैसले, उसके डिसीजन, उसके निर्णय सदा सही और सही दिशा में होते हैं, शंका युक्त नहीं होते हैं। इसलिए यहां एक बात और स्पष्ट हो जाती है, ये प्रमाणित हो जाती है कि जो अधिक बुद्धिजीवी है वो उस परम सत्य को नहीं जान सकता है, क्योंकि उसे भी वो फिर शंका से देखता है। इसलिए परम बुद्धिजीवी, उसने सारे शास्त्रों का, सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का अध्ययन क्यों न किया हो, कंठस्थ क्यों न हो, लेकिन उसको कभी मानवी बुराइयों से बच नहीं सकता है, उसमें ही निहित रहता है। उसका कारण भी यही मूल है, क्योंकि बुद्धि उस परम सत्य के रहस्य को नहीं जान सकती है। बखान कर सकती है और पन्नों से जाना हुआ रट सकती है, लेकिन उसकी अनुभूति नहीं कर सकती। अनुभूति होने पर बुद्धि को समझ में नहीं आता है, उसके समझ के परे होता है। ऐसा बुद्धिजीवी अगर आत्मज्ञानी भी हो जाए, अनुभवों के साथ, अनुभूतियों के साथ हो जाए, तो संसार में उससे कोई श्रेष्ठ हो नहीं सकता है। उसकी एक एक वाणी जीवन का कल्याण कर देती है, इस संसार का उद्धार कर देती है। तो ये स्पष्ट समझ लीजिए, बिना आत्मज्ञान के परम विद्वानता, जो परम विद्वानता की अंतिम सीढ़ी है, उसको प्राप्त करने वाला भी अहंकार में डूबता है, घमंड में चूर हो जाता है, क्रोध में आ जाता है और श्रेष्ठतम अवस्था में स्वयं को स्वीकार कर लेता है। ये मानवीय अवगुण ही है, क्योंकि सच्चा ज्ञान वो होता है, कौन सा? सच्चा ज्ञान उसे कहते हैं जो मानवीय समस्त अवगुणों का नाश कर दे, लुप्त कर दे, पूरी तरह से क्षय हो जाए। वेदों में लिखा हुआ अटल सत्य को विद्वानी या बुद्धिजीवी उसे अपने जीवन में धारण करता है और उसी आचरण से अपना सारा जीवन बिता देता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। समस्त देवताओं का आशीर्वाद, लाभ, सुख और आनंद प्राप्त होता है। सब कुछ संसार का मिल जाता है, लौकिक और परलौकिक दोनों सुख प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिल सकती है, अंतिम सत्य में लय नहीं हो सकता है। बहुत सरलता से समझा जा सकता है कि सत्य को पाने के लिए बहुत बड़े तप और जप की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े कर्मकांडों की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना कर लो, अपने विवेक रूपी सत्य से जुड़ जाओ। वो तुम्हारी निज की पहचान है। बस उस विवेक से जुड़ जाओ तो आप सत्य को क्षण में जान सकते हैं। बिना दान पुण्य किए भी, बड़े से बड़े परोपकार किए भी आप सत्य को जान सकते हैं, क्योंकि सत्य कोई और नहीं है, तुम ही हो। तुम्हारे अतिरिक्त और कोई सत्य है ही नहीं। अगर है तो यही द्वंद्व है, यही द्वैत है, यही अज्ञानता है। अगर विवेक की झोली में बैठ करके उसके चश्मे से देखोगे तो इस संसार में पूजने योग्य कुछ नहीं। पूजा भी किसकी की जाए, भजा भी किसे जाए, किसका भजन किया जाए और किसे पाया जाए, पाने योग्य भी कुछ नहीं है। तो स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म जाना, ये विवेक के ही माध्यम है, विवेक ही इसका तरीका है। विवेक रूपी सत्य ही है जिसके द्वारा सब पर्दाफाश हो जाता है। ये बिना तप के भी हो जाता है। इसलिए विवेकी बनो। इसीलिए विद्वानी हो तो अच्छा है, लेकिन विवेकी होना आवश्यक है।
विवेकी होने पर ब्रह्म की प्राप्ति के सारे साधन उसके पास स्वतः से आ जाते हैं। वही संसार में सबसे बड़ा धनी है। खुद में ही खुद से बात करने के लिए मौन धारण करना पड़ेगा। मौन में जाना पड़ेगा। मौन की स्थिति को उत्पन्न करना पड़ेगा। तो प्रथम प्रयास अंतर्मुखी का ही होता है। जो अंतर्मुखी होने लगता है या हो जाता है, वो ही मौन धारण भी कर सकता है। यहाँ आपको समझना चाहिए कि आप सत्य से जुड़े हुए हो। आप सत्य से अलग नहीं हो। सत्य तुम खुद में स्वयं में हो। बस इसी को जानना है। यही वास्तव में खुद से खुद का बात करना होता है, संवाद करना होता है। अन्यथा समस्त संवाद अपवाद हैं, अज्ञान है। गुरुदेव दयालु।